Hello, and thanks for presenting here. In our today's session, we are going to discuss about capital market versus money market. आज तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये दोनों मार्केट होते क्या हैं, इनके पर्पस क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, टूल्स क्या है, एंड ये किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी होते हैं. क्या आप लोग आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट. टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन. आखिर इंट्रोडक्शन क्या होता है? ये किसी भी चैप्टर को समझने के लिए एक क्रूशियल रोल निभाता है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बुक पे इंडेक्स होगा, उसके बाद चैप्टर 1 लिखा होगा. चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है उसके ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है. वो बताता है उसमें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आइए पढ़ते हैं. फाइनेंस मार्केट आर कैटेगराइज इनटू कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट. यानी कि कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों किसके पार्ट्स हैं? फाइनेंस मार्केट की. यानी हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंस मार्केट के दो टाइप्स हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, एंड दे सर्व डिफरेंट पर्पस बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड. यानी कि ये दोनों मार्केट के कुछ ना कुछ एक तय सीमा होती है और इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. इनके ड्यूरेशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग आगे जानेंगे. एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेटिंग फंड रेज एंड इन्वेस्टमेंट. यानी दोनों मार्केट में पैसा हम लोग रेस करते हैं. कोई भी कंपनी जब भी फर्स्ट टाइम आती है वो पहले फंड को रेस करती है, पैसा कहीं से इकट्ठा करती है एंड उसको इन्वेस्ट करती है. तो पहले हम लोग जानेंगे कि फाइनेंस मार्केट क्या होता है. व्हाट इज फाइनेंस मार्केट? फाइनेंस मार्केट आर प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल देयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड, करेंसी. आप लोग नोट आउट कर सकते हैं कि इसमें हम लोग फाइनेंस मार्केट में डील करते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड, करेंसी, एंड दे आर अ बिग मार्केट. फाइनेंस मार्केट बहुत बिग होता है. जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा एक नाम, जितनी भी कंपनी होती हैं उनमें एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो पैसे का लेन देन रखता है, फाइनेंस. एंड कॉमर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, फाइनेंस. एंड ये सिर्फ क्लोथ्स एंड फूड, खाने पीने की चीज नहीं है, इसमें आप मनी एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेड प्रोडक्ट्स को करते हैं. अब हम लोग जानेंगे ये फाइनेंस मार्केट आखिरकार क्यों होता है किस लिए ये. फाइनेंस मार्केट इसलिए है कि बिजनेस रेज मनी टू ग्रो. जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग की एज, पहले हम लोग छोटे से थे, धीरे धीरे हम लोग की एज ग्रो हुई. तो वैसे ही कोई भी बिजनेस होगा उसको ग्रो करना है. वो ऐसा तो है नहीं कि आज हम लोग ने खोला हम लोग उसी पे बने रहेंगे, नहीं, हम लोग को ग्रो करना है बिजनेस को. तो फाइनेंस मार्केट बिजनेस को हेल्प करता है अपने आप को, मनी को ग्रो करने के लिए. कैसे? सेलिंग ऑफ देयर स्टॉक्स एंड बॉन्ड. इन्वेस्टर मेक प्रॉफिट. जैसे मान लीजिए अगर मैंने इन्वेस्ट किया, 100 रुपए इन्वेस्ट किया, तो मैं 100 रुपए पे तो एग्जिट करूंगा नहीं. मैं चाहूंगा ना कि 100 का 110, 120, 200 हो. तो प्रॉफिट इन्वेस्टर को चाहिए. वो कैसे होगा? बाइंग एंड सेलिंग से. गवर्नमेंट कैसे रेस फंड करेगी? पब्लिक प्रोजेक्ट्स चला के, जो पब्लिक के लिए हो. जैसे कोई फैक्ट्री खोल देगी, हॉस्पिटल हो गए, या कोई ऐसा चीज खोलेगी जहाँ पे जनता को एम्प्लॉयमेंट मिले. एंड पीपल सेव मनी एंड ग्रो देयर मनी. जैसे कि लोग पैसा कमाते हैं, किस लिए? खर्च के लिए, वो तो है ही है, बट वो अपने मनी को ग्रो करना भी चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं. अब लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट. व्हाट आर टाइप्स ऑफ मार्केट? जैसे हमने जाना, दो होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट. बट इसमें और भी होता है, स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट आपको नाम सुना होगा. स्टॉक मार्केट इज अ बिग मार्केट, जिसमें हम लोग शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, जिसको रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इन दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. एंड बॉन्ड मार्केट. बॉन्ड, जैसे कि गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स लाती है, उस पर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. बट कंपनी क्या करती है? मनी बोरो करती है, यानी दूसरे से लेती है. किससे? इन्वेस्टर से, कंपनी से, किसी से फंड्स लेती है. एंड फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जिसमें हम लोग करेंसी में डील करते हैं. ठीक. एंड हाउ दिस स्टॉक मार्केट वर्क? अ कंपनी, एक कंपनी है, मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसको फंड्स लेना है. और वो कैसे फंड्स लेगी? अपने स्टॉक्स को, यानी अपने शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स. मैं यहाँ इंडिविजुअल किसी शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कंपनी के शेयर्स की बात कर रहा हूँ. कंपनी को अपने शेयर्स वो बेचेगी, तब उसको पैसा मिलेगा. तो कंपनी के पास पैसा आया, और अगर हमने आज, मान लीजिए अगर मैंने किसी कंपनी के कुछ शेयर्स लिए, तो मैं उस कंपनी का कुछ हिस्से का पार्टनर बनूंगा, ओनरशिप बनूंगा. एंड वैसे इन्वेस्टर क्या होंगे? जैसे मैंने, मान लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया, अब मेरा क्या होगा मन कि भैया मैंने 100 रुपए डाला है, तो मैं 200 ही निकालूं या 150 रुपए निकालूं, प्रॉफिट बनाऊं.
तो इन्वेस्टर का क्या मतलब होता है कि वो शेयर्स को प्रॉफिट में बेचे। कंपनी कैसे ग्रो करेगी, शेयर प्राइस बढ़ेगी एंड इन्वेस्टर्स प्रॉफिट पे सेल करेंगे। एंड फाइनेंस मार्केट इज हेल्प अस टू मूव मनी वेयर इज नीडेड। जैसे कि मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने अपने शेयर बेच दिए, अगर मेरे पास है शेयर्स अगर तो मैंने बेच दिए, पैसे मुझे मिल गया। तो एक फाइनेंस मार्केट ये बताता है, हेल्प करता है कि किसको पैसा चाहिए और किसको नहीं चाहिए। जैसे कंक्लूजन पे हम लोग जाने कि फाइनेंस मार्केट क्या है, अ की पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का मेन पार्ट है, मेन कहते हैं ना स्तंभ, वो फाइनेंस मार्केट इकोनॉमी का स्तंभ है। एंड वो कनेक्ट करता है पीपल टू पीपल को, पीपल टू इंस्टीट्यूशन को, पीपल विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कंपनी, एंड फंड रेज करता है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जानेंगे, कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट, कैपिटल शब्द से आप समझ रहे होंगे, कैपिटल क्या होती है, पूंजी। कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पूंजी लगती है, वो कैपिटल। सो कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड एंड ट्रेड। यानी कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, जो भी 1 साल से ज्यादा हो। 1 साल से ज्यादा का मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी टर्म 1 साल से ज्यादा का होगा वो कहलाएगा आपका कैपिटल मार्केट। जिसमें क्या इंक्लूड होंगे, स्टॉक्स एंड बॉन्ड। स्टॉक्स जैसे मैंने बताया आपको, शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, तो अपने इसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स enable companies and a government to raise long term funds। यानी कि कैपिटल मार्केट हम लोग को ये मदद करता है कि हम लोग लंबे टर्म्स के लिए कैसे फंड रेज कर सकते हैं। एंड हम लोग जानेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, क्या कैपिटल मार्केट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेड एंड इज फॉर मोर देन 1 मंथ। अब इसके पर्पस क्या है, क्यों ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है, किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी कंपनी को और किसी भी गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करना है तो वो कैपिटल मार्केट में ही कर पाएगा। एंड इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई संस्था को। और कैपिटल मार्केट हेल्प करता है किसी भी इकोनॉमी ग्रोथ को करने के लिए। एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट पे 2 तरीके के हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। कैसा, क्या क्या, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बच्चों वो होता है जो पहली बार कोई कंपनी आती है मार्केट में, जैसे कि मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड पहली बार आई मार्केट में, तो वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि व्हेन न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी कोई भी कंपनी की सिक्योरिटीज इश्यू होती हैं पहली बार। सिंपल भाषा में समझें कि कोई भी कंपनी, मान लीजिए ABC लिमिटेड है, वो पहली बार मार्केट में आई, पहली बार वो काम शुरू की, तो वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी मार्केट में आएगी। एंड वो कंपनी किसके माध्यम से आएगी, अगर आना है उसको कैपिटल मार्केट में, तो वो IPO के माध्यम से आएगी। क्या बच्चों, IPO। IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक डिपॉजिट। क्या बच्चों, इनिशियल पब्लिक डिपॉजिट। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा IPO के बारे में। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में जब लिस्ट होती है पहली बार, तो वो IPO के माध्यम से आती है। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक डिपॉजिट। एंड कंपनी ये फंड किससे लेती है, इन्वेस्टर से। यानी कि कंपनी तो पहली बार आई मार्केट में, अब मान लीजिए कंपनी आई है, वो कहती है यार मुझे फंड्स चाहिए, तो किससे लेंगे, इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल, मैं या आप हो सकते हैं, कोई एक संस्था हो सकती है, कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है। सो एग्जांपल जैसे कि कंपनी को अपने शेयर्स सेल करेगी पैसे लेने के लिए। अब आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी कि पहली बार वो लिस्ट हो गई, पहली बार वो कंपनी में आई मार्केट में, लिस्ट हुई। अब लिस्ट होने के बाद उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टर आपस में ट्रेड करते हैं, जैसे कि A, B और C तीनों ट्रेडर हैं, मान लीजिए इन्वेस्टर हैं। अब A ने खरीदा, B ने बेचा, फिर C ने खरीदा। क्या हुआ इसका मतलब, कि एक ने खरीदा, एक ने बेचा, फिर एक ने खरीदा, यानी कि आपस में डील हुआ कि अगर मैंने खरीदा है, इसने बेचा है, फिर इसने खरीदा है, फिर मैंने खरीद लिया। तो आपस में जब ट्रेड होगा तो वो कहलाएगा सेकेंडरी मार्केट। और वो कहाँ होगा, NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भारत का। ये मुंबई में है। इसमें हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में शेयर्स, मतलब कंपनी लिस्ट होती है, इसमें हम लोग शेयर्स में लेन देन कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सो एंड we will study about capital market and what are their types. In the next part, we will study about the instruments of capital market. Capital market के instruments क्या हैं? Equity. What is a equity? Equity is also called
ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। क्या बच्चों? ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। कैसे? जैसे कि इक्विटी कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, मान लीजिए मेरा नाम अमन है, अमन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसका मालिक कौन है? मैं हूँ। तो उसकी ओनरशिप किसके पास होगी? मेरे पास। और उसकी इक्विटी क्या होगी? मेरी। अब मान लीजिए जैसे कि अगर मेरे कंपनी है, उसके मान लीजिए आपने 100 शेयर्स परचेज किए, मेरे कंपनी के परचेज किए, तो आप भी मेरे कंपनी के एज अ ओनरशिप कहला सकते हैं, ओनर कहला सकते हैं कुछ परसेंट के लिए, 0.001% के लिए। ये नहीं कि पूरी कंपनी आपकी हो गई, बट आप कुछ बात हिस्सेदारी आपकी हो सकती है, जिसमें आपको क्या मिलेगा? कंपनी नहीं मिलेगी, आपको राइट्स मिलेंगी। क्या मिलेगी? वोटिंग राइट्स मिलेगी। कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, आप वहां जा सकते हो। कोई भी कंपनी के इवेंट्स होंगे, उसमें आप जा सकते हो। क्या बच्चों? इक्विटी में क्या मिलता है? वोटिंग राइट्स। कोई भी इवेंट्स होंगे, उसमें आप पार्ट्स ले सकते हो। एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट एक चीज और, इक्विटी में जैसे आप कंपनी के ओनरशिप बने, ओनर बने थोड़े से कुछ परसेंट के लिए, तो आपको डिविडेंड भी मिलेगी जो कंपनी देगी। अब वो डिपेंड करता है वो कितने अमाउंट पे दे रही है, बट आपको डिविडेंड मिलेगी। डिविडेंड क्या होती है? एक एक्स्ट्रा इनकम। जैसे सिंपल भाषा में समझिए हम लोग, आपके पास आप सबके एक आपके बैंक अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, उसमें चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए अगर मैंने किसी को 1000 रुपए दिया, मैंने कहा यार मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ, तुम शाम तक दोगे मुझे, तो मैं 50 रुपए उसमें अपना इंटरेस्ट लूंगा। तो मुझे एट द एंड कितना मिला? 1000 रुपए दिया, बट 50 रुपए ज्यादा मिला, यानी 1050 रुपए मिला, 1050 मिला। तो जो 50 रुपए मिला वो मेरी क्या हो गई? एक्स्ट्रा इनकम। सो वैसे ही शेयर्स पे जब डिविडेंड मिलता है, वो एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। बैंक में सेविंग अकाउंट में जब कोई इंटरेस्ट मिलती है, वो होती है आपकी एक्स्ट्रा इनकम। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है। आप लोग नोट कर सकते हैं पॉइंट, डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलती है। एंड द नेक्स्ट इज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर? प्रेफरेंस shareholder is a mix of equity and debt. इक्विटी एंड डेप्थ कैसे? इक्विटी यानी कि आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो शेयर्स में। डेप्थ यानी कि कर्ज भी है, पैसा डूब गया, आपको नहीं मिलेगा पहले, तो ये चीज है। तो इसमें क्या होता है, जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, उनको डिविडेंड नहीं मिलता है, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगी। वोटिंग राइट्स सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास है दोस्त बच्चों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है। ठीक। बट प्रेफरेंस शेयर्स कुछ तरीके के होते हैं। पहला, पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड, नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये दो क्या होते हैं? पार्टिसिपेंट यानी कि एक्टिव, बात करना, पार्टिसिपेट करना। जैसे कि आप क्लास कर रहे हो, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, हम लोग क्या है? एक्टिव हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, समझ रहे हैं टॉपिक को, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है? पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्टिव नहीं है। तीसरा होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर्स हैं, पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, और मान लीजिए मैंने उसको बेचा, 100 शेयर्स हैं, 10 रुपए के भाव से कितने हुए? 1000 रुपए हुए। तो मैंने बेचा, उस चीज को बेच के मैंने मनी में कन्वर्ट किया 1000 रुपए में, वो कहलाएगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड 4 पढ़ लिया हम लोग ने। पांचवा है काउंटेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो मेरे हाथ में कितनी उंगली है? 1 2 3 4 एंड 5, 5 उंगली है। तो क्या हुआ? आप काउंट कर पाए? तो एक काउंटेबल प्रेफरेंस शेयर्स होगा। नॉन काउंटेबल जैसे जैसे मान लीजिए ये है, इसके पीछे मैंने उंगली रख ली, आपको पता चल रहा है कितनी है? नहीं पता चल रहा है ना? तो ये हो गया नॉन काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में समझिए, काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, और नॉन काउंटेबल जिसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स 6 तरीके के: पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर्स, काउंटेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन काउंटेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर हुआ आपको बच्चों? नेक्स्ट है डिबेंचर। डिबेंचर, व्हाट इज अ डिबेंचर? सो डिबेंचर is a bond, just like debenture is also a bond, means you borrow some money from others। जैसे कि डिबेंचर एक तरीके का लोन ही मान के चलिए, हम लोग बोरो करते हैं किसी से, चाहे वो इन्वेस्टर हो सकता है, चाहे वो कंपनी हो सकती है। बट इसमें इन्वेस्टर क्या है? उसमें इंटरेस्ट अर्न करता है। डिबेंचर हम लोग एट अ पार
भी इशू कर सकते हैं, एट द डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। ये एट अ पार एट अ डिस्काउंट कैसे होगा ये लोग अगली वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। बट अभी डिबेंचर क्या है, अच्छा इक्विटी क्या होती है, हाईली रिस्की होती है, बट डिबेंचर लो रिस्की होता है। ओके, एंड दिस इज बॉन्ड। बॉन्ड यानी गवर्नमेंट बॉन्ड, जैसे बताया आप लोग को, गवर्नमेंट जिसमें मनी बोरो करती है इन्वेस्टर से, इंस्टीट्यूशन से, तो वो बॉन्ड कहलाएगा। एंड दिस इज अ म्यूचुअल फंड। आप लोग ने सुना होगा म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ध्यान से इन्वेस्ट करें। सो म्यूचुअल फंड क्या है, रिस्की है। एंड दिस इज अ एजुकेशनल चैनल, तो मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को इन्वेस्ट करने के लिए, मैं सिर्फ उसका मतलब क्या है उसका एज एजुकेशन पर्पस मैं नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक। एंड म्यूचुअल फंड क्या है, रिफर द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जहां पे आप पैसा लगाते हो मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ अ स्टॉक्स, बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज। जैसे कि अगर मैं नाम लूं, एग्जांपल लेते हैं, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसका म्यूचुअल फंड है, आपने उस पर इन्वेस्ट कर लिया, चलिए SIP के जरिए कर लिया, लमसम कर लिया, जैसे भी कर लिया, आपने मान लीजिए लमसम 1000 रुपये डाल दिए। अब वो कैसे पैसा बना के देगी, वो कंपनी क्या पता शेयर्स में भी इन्वेस्ट करे, बॉन्ड में इन्वेस्ट करे, करेंसी में इन्वेस्ट करे, जिसमें भी वो इन्वेस्ट करेगी उसमें जो प्रॉफिट होगा वो आपको देगी कुछ परसेंट। तो म्यूचुअल फंड ये है। एंड म्यूचुअल फंड क्या है, इज अ पूल फंड विच आर मैनेज बाय प्रोफेशनल्स एंड फंड मैनेजर, यानी कि ये एक चीज है म्यूचुअल फंड में कि वो प्रोफेशनली मैनेज होता है कि उस पे पैसे कहाँ लगने चाहिए, जो उसका इन्वेस्टर है उसको लॉस ना हो। एंड एक म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ योर होल्डिंग। होल्डिंग क्या होती है, जैसे कि आपने कभी 100 शेयर्स लिए या 500 शेयर्स लिए, वो आपके होल्डिंग होगा, यानी आपके पास है, तो उसको होल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होल्डिंग के बारे में, म्यूचुअल फंड शेयर्स के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस पर हम लोग जानेंगे कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या होता है। सो अभी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, प्रोफेशनली मैनेज होता है, इसमें लिक्विडिटी होती है, जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में हम लोग। मेक पॉपुलर चॉइस ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल में जल्दी पॉपुलर हुआ है ये म्यूचुअल फंड्स। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट we will discuss about the participants of capital market. So what are the participants of the capital market? First, the retailer. So what is the retailer? Retailers are, जैसे छोटे मोटे retailers होते हैं, दुकानदार आप जाने होंगे, retailer shops, retail shops होती हैं। So the retailer and the corporate, corporates तो बहुत बड़े हो गए, घराने टाइप corporates। एंड कंपनी होती है, कंपनी क्या है, फंड रेस करेगी शेयर्स और बॉन्ड्स को सेल करके खरीद के, जैसे कि वो कैपिटल रेस करती है। जैसे कि आपकी कंपनी है अगर ABC लिमिटेड, तो आप बेचोगे शेयर, आपके पास पैसे आएंगे, कैपिटल आपका भर रहा है। इन्वेस्टर जैसे कि इंडिविजुअल, देखिए रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, इंडिविजुअल, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, वो हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स। बट रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, संस्था हो गई। अब ABC लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड है, ये एक संस्था हो गई। इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, पेंशन फंड्स भी हो सकते हैं। पेंशन फंड्स यानी कि जब आपकी एज 7 साल से ऊपर हो जाती है या आप कहीं रिटायर होते हो जॉब से, तो आपको पेंशन मिलती है, तो वो सब एक क्या हो गया, एक संस्था के अंदर आ गई। एंड गवर्नमेंट, सो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट, देश की सरकार। दिस इज द इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक, बैंक में भी कई टाइप्स के होते हैं, इन्वेस्टर बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक होती है जहाँ पे बैंक ही इन्वेस्ट करती है अमाउंट्स। So, and this is the stock exchange, NSE and BSE. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने बताया आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भारत का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE एंड NSE, जिसमें आप शेयर्स में डील कर सकते हो, खरीदना बेचना हो सकता है, ये इसके अंदर रेगुलेट होता है। बट NSE और BSE को भी रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी करती क्या है, प्रोटेक्ट करती है, इंश्योर करती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो कंपनी है उनके बीच में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने रहें, रूल्स रेगुलेशन ना टूटे। जैसे कि ये ना हो कि कंपनी बोली हमको पैसा लगाना है, कंपनी में आप पैसा लगाइए, आपने पैसा लगा दिया, कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई। तो ऐसा ना हो, कंपनी ना भागे, आपके पैसे बचे रहें, तो सेबी क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि इन्वेस्टर का नुकसान ना हो। सो what are, and the next part, in the this part we will study about what are the importance of capital market. कैपिटल मार्केट जरूरी ही क्यों है, क्योंकि पहला, ये डायरेक्ट टू द प्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट है, फंड रेस करने में मदद करता है, हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
क्रिएट वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर की वेल्थ बनाता है, कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में। सो कैपिटल मार्केट प्ले अ वाइटल रोल। व्हाट इज मीन बाय वाइटल रोल, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल, बहुत जरूरी होता है, रोल अदा करता है ये कैपिटल मार्केट इकोनॉमी में, बाय लिंकिंग दोज हु हैव मनी एंड दोज हु नीड फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमें पढ़ा इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इसके पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, आप प्रीवियस स्लाइड में जाके इसको देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ये कंट्री के वेल्थ को भी, फाइनेंस को भी दर्शाता है। सो अगर आपको कोई डाउट है अभी कैपिटल मार्केट से, तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने डाउट्स, किस टॉपिक्स में आपको क्या डाउट्स है, क्या क्वायरीज है। सो वी विल मूव टू अ नेक्स्ट पार्ट, मनी मार्केट। मनी मार्केट, money market are the terms, money market are the terms which deal with the short term debt, short term। what do you mean by short terms, यानी कि जो एक साल से कम होंगे। short terms यानी कि जो एक साल से कम, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना, 12 महीना, एक साल से कम जो होगा वो होगा short terms। money market is a part of finance market which deal with short term borrowings and it also deal with the highly liquidity and low risk। जब आप एक साल के कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें रिस्क कम होती है, बट एक साल से ज्यादा का जब होगा ना उसमें रिस्क होती है। अब रिस्क क्या होती है, बेसिक भाषा में समझें कि अब आपने अगर कहीं इन्वेस्ट किया, अब आपको पता नहीं है ना कि साल भर बाद क्या होगा, वो तो 3 महीने बाद क्या होगा वो भी नहीं पता, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क होता है, बट उतना नहीं होता जितना लॉन्ग टर्म में होता है। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ मनी मार्केट, money market help government, banks and business manage the short term cash need। यानी कि हमने देखा होगा बैंक को भी कुछ पैसे अपने पास रखने पड़ते हैं। जैसे कि सिंपल भाषा में समझें, अगर हम लोग का जो अर्निंग है, अगर हम पूरा पैसा ही इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या, अगर मान ली बीमार पड़ गया तो खर्च, दवाई कैसे आएगी, तो कुछ कैश अपने पास रखना पड़ेगा ना। तो मनी मार्केट यही बताता है कि हम लोग के पास कुछ कैश पहले से होने चाहिए, एक जगह रखने चाहिए कैश, कि पूरा इन्वेस्ट नहीं करें, थोड़ा इन्वेस्ट करें शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें लिक्विडिटी होती है, सपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक। बैंक में जो होता है कि आपको कुछ पैसा अपने पास रखना है तो वो गवर्न करता है सेंट्रल बैंक। सो कैन एनीबॉडी विल नेम दैट व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? यस, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So first we will characterize the money market. What is the characteristics of money market? First is a short term, second is a highly liquidity, third is a large transaction, short term में है तो ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे, इंस्ट्रूमेंट इसको डिस्काउंट में मिल जाता है, सोल्ड एट द फेस वैल्यू। सो इन दिस द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस अभी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। पहला है ट्रेजर बिल। ट्रेजर बिल ये नहीं कि खजाना, खजाना नहीं है ये ट्रेजर बिल। ट्रेजर बिल है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं टी बिल। टी बिल जो कि होता है गवर्नमेंट के इशू, गवर्नमेंट इशू करती है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेजर बिल गवर्नमेंट इशू करती है। यानी बहुत सेफ होता है क्योंकि गवर्नमेंट का हाथ में है, देश के हाथ में है, तो ये सेफ है एंड इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है, बट ये डिस्काउंट पे सोल्ड होगा। जैसे कि 10 रुपए का अगर मान लीजिए ट्रेजर बिल है, डिस्काउंट 2 रुपए है, तो कितने पे आपको मिला, 8 रुपए पे। और ट्रेजर बिल का मैच्योरिटी डेट होता है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। आप लोग नोट डाउन भी कर जा सकते हैं, ट्रेजर बिल गवर्नमेंट इशू करती है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये आपका 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के लिए होता है। नेक्स्ट होता है कॉमर्शियल पेपर, जिसको हम लोग जानते हैं सीपीएस, सीपी स्मॉल एस। कॉमर्शियल पेपर इशू करता है लार्ज कंपनी को, लार्ज कंपनी यानी जो बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी, टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स। कम समय में फंड को रेज करना, ये कॉमर्शियल पेपर होता है, कॉमर्शियल पेपर इशू करता है, जिसमें आपको ये अनसिक्योर होता है, आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना है। अनसिक्योर यानी कि सिक्योर ही नहीं है, दे दिए मिला ही नहीं, तो अनसिक्योर है, नो कोलेट्रल। इट वर्क फॉर वर्किंग कैपिटल नीड, यानी कि कंपनी को चलाने के लिए जो फंड्स चाहिए उसके लिए काम करता है। एंड द नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी, सीडी गाना सुनने वाली सीडी नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सर्टिफिकेट इज इशूड बाय बैंक। तो कौन इशू करता है, बैंक, इंडिविजुअल को या किसी संस्था को, एंड इज सिमिलर एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट, कैन बी ट्रेड इन अ मनी मार्केट। यानी कि ये सर्टिफिकेट दी जाती है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आपको डील करनी है, आपको शॉर्ट टर्म फंड्स रेस करने हैं, तो आप ठीक है आप मार्केट में
ट्रेड कर सकते हैं, जिसका एक टाइमलाइन होता है 7 दिन से लेके 1 साल तक। सो बच्चों, जैसे हमने पहले 3 पढ़ा, उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ट्रेजर बिल गवर्नमेंट इशू करती है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, ये आपको डिस्काउंट में मिल सकता है। इसकी मैच्योरिटी डेट होती है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। कॉमर्शियल पेपर आपको इशू करती है लार्ज कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए, इसमें कोई कोलेक्ट्रल नहीं देना होता है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करती है इंडिविजुअल को और किसी संस्था यानी इंस्टीट्यूशन को, और इसमें एक फिक्स डिपॉजिट होता है जिससे आप ट्रेड कर सकते हो मनी मार्केट में। एंड इसकी मैच्योरिटी डेट होती है 7 दिन से लेके 1 साल तक। एंड द नेक्स्ट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है? रीपर्चेज से ही आप लोग समझते होंगे, रीपर्चेज यानी कि दोबारा परचेज करना। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पेंसिल परचेज की, एग्जांपल समझते हैं, एक पेंसिल परचेज की, दोबारा उसको परचेज कर लिया, मतलब रीपर्चेज। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है? अ शॉर्ट टर्म लोन where one party sell a security with the promise to buy it back। यानी कि मैंने अपनी सिक्योरिटीज सेल की ये कह के कि मैं इसको दोबारा खरीदूंगा। सो एक किस क्या कहलाएगा? रीपर्चेज एग्रीमेंट। यानी मैंने बेचा, ये कह के बेचा, ये एग्रीमेंट करके बेचा है कि मैं इसको दोबारा खरीदने आऊंगा, मैं दोबारा खरीदूंगा। जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए मुझे, मान लीजिए अगर मुझे शॉर्ट टर्म लोन चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, अगर मुझे 50,000 का लोन चाहिए, मैंने अपनी सिक्योरिटीज बेची 50,000 की, ये कह के अभी मुझे 50,000 चाहिए, बट मैं इस चीज को दोबारा लूंगा, खरीदूंगा। सो रीपर्चेज हुआ। यूज बाय बैंक एंड आरबीआई फॉर लिक्विड मैनेजमेंट। लिक्विड यानी कि लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए बैंक और आरबीआई इसको करते हैं यूज करने के लिए। नेक्स्ट दिस अ कॉल एंड नोटिस मनी। कॉल एंड नोटिस मनी। कॉल मनी क्या होती है? लोन, एक दिन के लिए। कॉल मनी कितने दिन के लिए होती है? एक दिन के लिए। ये क्या है? कर्ज है। कर्ज मतलब लोन। नोटिस मनी होता है 2 दिन से 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए, एंड इज ऑल्सो अ कर्ज, लोन। तो आप लोग नोट कर लेगा बच्चों, कॉल मनी एक दिन के लिए होता है, नोटिस मनी 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए होता है, एंड इट यूज मोस्टली बाय द बैंक टू मेंटेन डेली कैश रिजर्व। डेली कैश रिजर्व क्या होता है? अगर मान लीजिए बैंक के पास कैश ही नहीं होगा तो इंडिविजुअल पर्सन कैसे जाएंगे बैंक में पैसा निकालने के लिए? अकाउंट पर तो दिखा देगा, घर पे बैठ के हम लोग अपने फोन में चेक कर लेंगे, अरे हाँ यार 50,000 है, 10,000 है, 20,000 है, बट बैंक जाके निकालना होगा। अब बैंक के पास पैसा ही नहीं तो कैसे हो चलेगा, कैसे आप निकाल पाओगे? तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं कॉल मनी या नोटिस मनी बैंक को मेंटेन करने के लिए कि डेली कैश रिजर्व उनके पास रहे। सो कॉल मनी एक दिन के लिए, नोटिस मनी 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए। सो if you have any doubts regarding instruments of money market you can ask। अच्छा, सबके मैच्योरिटी डेट्स। ट्रेजर बिल 91 डेज, 184 डेज, 364 डेज। सर्टिफिकेट कॉमर्शियल पेपर सेम रहता है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट 7 दिन से लेके 1 साल के लिए, एंड कॉल मनी एक दिन के लिए, नोटिस मनी 2 दिन से लेके 14 डेज के लिए। रीपर्चेज एग्रीमेंट तो रीपर्चेज है, उसका कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है। और इसमें एक और हम लोग सब समझे इंस्ट्रूमेंट होता है बैंकर एक्सेप्टेंस, बीए। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं, बीए मींस बैंकर्स एक्सेप्टेंस, यानी कि अ प्रॉमिस बाय द बैंक टू पे अ सर्टेन अमाउंट एट अ फ्यूचर डेट्स। यानी बैंक से आप प्रॉमिस करते हो कि मुझे फ्यूचर में एक पेमेंट करनी है, तो वो बैंक कराता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए होता है, यानी कि एक देश से लेके दूसरे देश, यानी कि कंट्री टू कंट्री ट्रेड होता है। ओके, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट we will discuss about participants of money market। money market के participants क्या हैं? First of all, central bank is the main bank of India, RBI, Reserve Bank of India। Reserve Bank of India सारे के सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक ना हो। जैसे आप देखे होंगे, आप एक घर में बड़े भाई बहन होते हैं, अब बड़े भाई बहन क्या कहेंगे? भाई गलती नहीं होनी चाहिए, कहते हैं ना कि गलती नहीं होनी चाहिए, बात मेरी माननी है। तो वैसे आरबीआई है, सारे बैंक्स को आरबीआई की बात माननी पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। एंड इन दिस आरबीआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंट्रोल करता है लिक्विडिटी को, इंटरेस्ट रेट, किस बैंक के कितने इंटरेस्ट रेट होने चाहिए किस सेगमेंट में, वो आरबीआई डिसाइड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए टी बिल, ट्रेजर बिल इशू करना है, या रिपो रेट या रिजर्व रिपो रेट क्या होता है वो मैनेज करना है, वो कौन करता है? आरबीआई। अब रिजर्व रिपो रेट क्या होता है और रिपो रेट क्या होता है, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इसका डिटेल डिस्कशन। एंड दैट्स नेक्स्ट इज कॉमर्शियल बैंक।
कॉमर्शियल बैंक मेजर बोरो एंड लेंड मनी, यानी कि ये मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स और कैश मैनेजमेंट के लिए होते हैं। कॉमर्शियल बैंक जैसे कि आप देख रहे हो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, सब कॉमर्शियल बैंक है। यूनियन बैंक इज अ गवर्नमेंट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब आपके कॉमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक। एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी होते हैं इसमें, जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नाबार्ड, सिडबी, SIDBI, सिडबी। ये क्या होते हैं? इन्वेस्ट करते हैं मनी इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट जगत, आपने नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट्स जगत। कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं कि एक मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर अ कॉमर्शियल पेपर को लिए यूज करते हैं तो इन्वेस्ट सरप्लस कैश। सरप्लस कैश यानी कि कैश की कमी ना रहे, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में बहुत लोगों को जॉब्स भी दी जाती हैं, उनको सैलरी चाहिए एम्प्लॉयज को, तो कैश मेंटेन होना चाहिए। म्यूचुअल फंड, जैसे उन्होंने पढ़ा था म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इज अ फंड दैट स्पेशली लिक्विड एंड अ मनी मार्केट फंड्स। जैसे कि टी-बिल आ गया म्यूचुअल फंड्स में, टी-बिल गवर्नमेंट इशू करेगी तो म्यूचुअल फंड्स को इशू कर सकती है CP, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CP commercial paper, CD certificate of deposit to provide safe and short term returns. Okay, and इंश्योरेंस जैसे मैंने बताया अभी, LIC हो गया, बजाज इंश्योरेंस हो गया, SBI इंश्योरेंस हो गया। एक गवर्नमेंट होती है, टी-बिल इशू करेगी गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के फायदे, मतलब क्यों जरूरी है मनी मार्केट। पहला, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंस सिस्टम्स को, help bank to meet the short term needs, support the implementation of monetary policy। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है RBI के द्वारा हर बैंक को मान्य करनी होनी चाहिए और हर इंस्टीट्यूशंस को मानना चाहिए जो भी मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की है। एंड ऑफर सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंस्टीट्यूट। एट द एंड वी विल आर गोइंग टू डिस्कस द कंक्लूजन ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ बैकबोन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जैसे मैंने जाना था, कैपिटल मार्केट बैकबोन होती है इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी की बैकबोन है कैपिटल मार्केट, बट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, फाइनेंस सिस्टम की बैकबोन है आपका मनी मार्केट। जैसे हम लोग के पीठ में बैकबोन होती है, अब बैकबोन अगर टूट जाए हम लोग बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट सही से नहीं काम करेंगे या सही से नहीं होगा तो वो देश और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं चल पाएगा। सो फर्स्ट, कैपिटल मार्केट किसका बैकबोन है? इकोनॉमी का। मनी मार्केट किसका बैकबोन है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। इट कीप द इकोनॉमी डे टू डे, मनी मार्केट की बात कर रहे हैं हम लोग, मनी मार्केट कीप्स द इकोनॉमी डे टू डे, दिन प्रतिदिन, कैश फॉलो मूविंग स्मूथली एंड हेल्प टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है, ये हम लोग को मदद करता है कि दिन प्रतिदिन, हर दिन के ट्रांजैक्शन जो कैश के हैं, पैसे के हैं, वो एक स्मूथ तरीके से काम करें और फाइनेंस स्टेबिलिटी रहे कंपनी में। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी कंपनी को सक्सेस पाने के लिए उसका मैनेजमेंट, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा मजबूत होना चाहिए। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट सही नहीं है तो वो कंपनी स्टेबलाइज नहीं कर पाएगी, मार्केट में नहीं चल पाएगी। सो मनी मार्केट हेल्प करता है कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को आराम से स्मूथ वर्क करने के लिए। सो वी विल जिसका था आपको इंतजार, हम लोग आ चुके हैं अपने सेबी टॉपिक पे। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत के जो भी स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करना, उसको मैनेज करना काम होता है सेबी का। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर अ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। ये स्टैब्लिश हुई थी 1988 और इसको पावर मिली थी 1992 में। देख सकते हैं आप, स्टैब्लिश हुई है 1988 में, पावर मिली है 1992 में। सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था, 1988 में। कब इसके पास पावर आई थी? 1992 में। ठीक। और सेबी को हम लोग एज अ वॉच डॉग भी बोलते हैं। वॉच डॉग किसका? सिक्योरिटी मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। क्यों? क्योंकि ये देखता है कि कैसे स्टॉक मार्केट को आसानी से स्मूथ वे में काम करना चाहिए, कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो, मैनेज करना, हर एक चीज इसका मैनेज सेबी करता है स्टॉक मार्केट को। एंड द सेबी मेन जॉब इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट फेयर ट्रेडिंग। फेयर ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे कि फेयर ट्रेडिंग यानी कि जो
सही काम हो, जैसे कहते हैं ना कि सही काम और गलत काम, स्टॉक मार्केट में कोई गलत काम ना हो, तो एक फेयर काम चले, ये सेबी मैनेज करती है एंड रेगुलेट करती है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेबी के? सेबी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला आप नोट कर सकते हैं बच्चों, पहला प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स यानी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन। मेक इसका मतलब हुआ मेक श्योर द इन्वेस्टर आर नॉट बी चीटेड बाय द कंपनी और ब्रोकर्स। ब्रोकर्स क्या होते हैं शेयर मार्केट में? सिंपल भाषा में समझे, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट वे में, ब्रोकर्स वो होते हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट जब भी आप डील करोगे, खरीदोगे बेचोगे, तो आपका जो अकाउंट होगा, डीमैट अकाउंट जो होगा, उसको मैनेज करता है ब्रोकर। ठीक है, तो सेबी का पहला रोल क्या है? प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट करना। दूसरा, रेगुलेट द मार्केट। क्या बच्चों? रेगुलेट द मार्केट, यानी कि इंश्योर दैट ट्रेड्स आर फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो है वो दिखना चाहिए, एंड द फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन एक बड़ा टॉपिक है, मैनिपुलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे आगे किस टॉपिक पे। मैनिपुलेट बहुत चीजें होती हैं, तो उसके में कैसे होती हैं, क्या चीज होती है, वो लोग जाने के बाद है। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रमोट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी कि बढ़ावा देना, डेवलप करना चीजों को, जैसे कि इनकरेज न्यू प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में एक वर्ड्स भी आप जानते होंगे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे बहुत से ऐसे काम हैं जो आसान हो गए हैं, बहुत से काम जो बहुत मुश्किल थे, बहुत सिंपलर वे में, इजी वे में हो चुके हैं एआई से। एंड द सर्विस इन द सिक्योरिटी मार्केट, यानी कि सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बच्चों, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, रेगुलेट द मार्केट, प्रमोट डेवलपमेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शन, आप नोट करते जाइएगा बच्चों, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेबी। फर्स्ट, रेगुलेट फंक्शन, रेगुलेट फंक्शन क्या होता है? register and monitor stock exchange, broker, mutual funds and other market players, यानी कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी, ब्रोकर्स जो भी हैं, म्यूचुअल फंड्स जो भी हैं, और मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं, सबकी रेगुलेट करना, सबको ये बताना कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे। मेक्स एंड इन्फोर्स रूल टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड इनसाइडर ट्रेडर। इनसाइडर ट्रेडर क्या होता है? सिंपल भाषा में समझते हैं, इनसाइडर ट्रेडर होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब मान लीजिए मेरे कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, मान लीजिए एक्स नाम का बंदा मेरे कंपनी में काम कर रहा है। अब मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठी, मेरे एम्प्लॉय को पता ही चल जाता है क्या कंपनी में चल रहा है। अब मान लीजिए उस बंदे को पता है, अच्छा ये कंपनी लाने वाली है फायदा, इससे मार्केट में फायदा होगा, तो वो जाके बाहर किसी को बता दिया, सपोज ए को बता दिया, तो वो पैसा लगा दिया, उसको प्रॉफिट हो गया, इसको भी प्रॉफिट हुआ एक्स वाले को, तो ये कहलाएगा इनसाइडर ट्रेडर। ये भारत में इलीगल है इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड रेगुलेट एंड इश्यू द शेयर्स एंड टेक ओवर द कंपनी, कंपनी को जो भी शेयर्स इशू करने हैं वो सब रेगुलेट करती है सेबी। सेकंड होता है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन, नोट करेगा बच्चों, पहला था रेगुलेट फंक्शन, ये सब आपके इंपॉर्टेंस हैं सेबी के, पहला रेगुलेट फंक्शन, दूसरा प्रोटेक्ट फंक्शन। प्रोटेक्ट फंक्शन यानी कि प्रोटेक्ट करना, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, कंपनी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिले। तीसरा है डेवलपमेंट फंक्शन, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो गए, उसको इंकरेज करना और ग्रोथ करना इंडियन कैपिटल मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में हमेशा ग्रोथ होनी चाहिए। अब इन द लास्ट पार्ट ऑफ सेबी हम लोग डिस्कस करेंगे सेबी के स्ट्रक्चर्स क्या है। सिंपल, सेबी मैनेज एक मैनेजमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को मैनेज करती है, उसमें एक चेयरमैन अपॉइंट होता है। कौन अपॉइंट करता है सेबी के चेयरमैन को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बच्चों पे नोट करते जाइएगा ये पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेबी क्या है? एक मैनेजमेंट बॉडी है। सेबी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई एंड अदर एक्सपर्ट फ्रॉम फाइनेंस, लॉ एंड इकोनॉमी। यानी कि आरबीआई सेबी में मेंबर्स कौन कौन होते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट, आरबीआई, अदर एक्सपर्ट्स ऑफ फाइनेंस, लॉ एंड इकोनॉमी, एंड ये होते हैं मेंबर्स। और सेबी क्या होता है? क्लोजली मॉनिटर करता है स्टॉक एक्सचेंज को, एनएससी बीएससी को, क्रेडिट रेटिंग देता है। एंड लास्ट कंक्लूजन क्या है? सेबी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू कीप स्टॉक मार्केट फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोटेक्ट करता है छोटे इन्वेस्टर्स को। जैसे मैं क्या छोटा इन्वेस्टर ही हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ कि मैं एक बार में यार ह्यूज अमाउंट लगा दूं, मैं तो छोटे अमाउंट से जाऊंगा।
तो सेबी स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी एक प्रोटेक्शन देती है और बिल्ड करती है ट्रस्ट एंड हेल्प डेवलपमेंट द स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट, जो देश की एंड इंडिया की, किसी भी देश का भी कोई स्टॉक मार्केट होगा, वो अपने देश की इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाता है, ग्रोथ लाता है. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट की डिफरेंस. जैसे हम लोग लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं टॉपिक पे, होप टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया बट लास्ट पार्ट है हम लोग का. की डिफरेंस यानी कि सिंपल वे में कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए यानी कि 1 साल से ज्यादा. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 1 साल से कम. कैपिटल मार्केट हाईली रिस्की है बट रिटर्न भी हाई है. मनी मार्केट लो रिस्क है. कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी लेस है, जल्दी कन्वर्ट नहीं हो सकते कि 1 साल के बाद का होता है, लॉन्ग टर्म के लिए है. मनी मार्केट हाईली लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म के लिए आप कन्वर्ट कर सकते हो. कैपिटल मार्केट में क्या है, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स. मनी मार्केट में टी बिल, ट्रेजर बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर एक्सेट्रा. सो की डिफरेंस में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, की डिफरेंस. ओके, एंड हियर वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट सिंपल में समझे हम लोग जल्दी से कि कैपिटल मार्केट है क्या, वर्क फॉर लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज्यादा. शेयर डिबेंचर्स होते हैं, हाईली रिस्क होता है, हाईली रिटर्न होता है, कैपिटल रेस करने के लिए होता है. कौन रेगुलेट करता है, आरबी सेबी, लेस लिक्विडिटी. एंड मनी मार्केट शॉर्ट टर्म्स के लिए लो रिस्क होता है, बैंक फाइनेंस एंड ओवर अकाउंटेबल. सो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. लास्ट में जो ये आपका ये पार्ट छुप रहा होगा उसमें बता देता हूँ. मनी मार्केट का 10th पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, यूजुअली लाइक LIC. ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, सो इन दिस इंपॉर्टेंट ऑफ दिस मार्केट, यानी कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म्स के लिए है, इकोनॉमी ग्रोथ के लिए है. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म्स के लिए है, ये दोनों इकोनॉमी बूस्ट करते हैं. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शॉर्ट मार्क्स के लिए, जैसे 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स का आया, उसके लिए. ओके, these are important questions for exam point of view. So बच्चों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. ओके, एंड नाउ वी आर एट द लास्ट पार्ट, कंक्लूजन. व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन है कि लास्ट पार्ट वीडियो का, इसमें हम लोग ने जाना मार्केट 2 तरीके के होते हैं, कैपिटल एंड मनी मार्केट. ये कितने क्रिटिकल रोल्स निभाते हैं फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग वाइटल रोल्स होते हैं इसके इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स के लिए, बैलेंस करते हैं पार्टिसिपेंट्स को इंश्योर करने के लिए कि एक रिसोर्स एलोकेट स्टेबिलिटी रहे, आसानी से चले, फेयर यूज हो, अच्छे से सब हो. सो वेल स्टूडेंट्स, if you have any doubts regarding our today's topic, capital and money market, you are free to ask your questions and all your doubts. So comment down in the comment section all your doubts regarding this topic, and I, Aman Agarwal, will solve that all your doubts in the next session. And if you have any question that I want this topic discussion, so please mention that topic also in the comment section कि I want a video in this topic. So I will make that video discussions. And बच्चों at the end मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी आप कोई क्वेश्चंस का आंसर दो, कोशिश करा करिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ट के जरिए बताया गया है, पॉइंट टू बाई पॉइंट बताया गया है. तो आप किसी भी एग्जाम में अगर पॉइंट बाई पॉइंट आंसर लिखोगे ना, वो एक पैराग्राफ बहुत होता है, पैराग्राफ में आंसर लिख देते हैं. बट नहीं, आप पॉइंट बाई पॉइंट लिखोगे तो अच्छा लगेगा, एंड मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी है ये. एंड मैं किसी दिन एक सेशन लाऊंगा जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि कैसे पेपर्स को आप अच्छे से लिख के आप मार्क्स गेन कर सकते हैं. पहला पॉइंट यही था इसमें कि आप, जैसे मुझे दिखा स्लाइड में कि मैंने पॉइंट्स बाई पॉइंट्स बनाया है, तो पॉइंट्स बाई पॉइंट्स आंसर लिखना एक अच्छी स्ट्रेटेजी है एग्जाम पास करने के लिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टुडे सेशन. हैव अ गुड डे. थैंक्स.